तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार क्रिटिक्स 2 एपिसोड डालता है और बाद में गायब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है इसको। तो आपके लिए गुड न्यूज की मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुकी है, इसलिए मैं डिप्रेशन में था, इसलिए कई दिनों से वीडियो नहीं आई। और उसके अलावा मैं मार्वल्स के साथ काम कर रहा हूँ कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे, किसी को बता रहा। हाँ तो वेल आज हम देखने वाले थे बोरुटो का एक नया एपिसोड, तो चलिए देखते हैं। तो कई सालों पहले हमने पिछला एपिसोड देखा था जिसमें कावाकी आ जाता है हाना सेंसे की प्लेस पर, जहाँ पर उसने हिमावारी को सॉरी मिस काई को किडनैप किया होता है। कावाकी कहता है कि भगवान की कृपा से और मेरे दोस्तों की मदद से हम यहाँ पर पहुंच पाए। हाना सेंसे कहती है कावाकी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चों की हेल्प लेते हो, मैं तो उन्हें कब का मार दिया होता बट मुझे पाप लग जाता। वो कहती है कि एक बात बता दूं कि हाना सेंसे तो तुम्हारी वाली है। हाना सेंसे कहती है कि तुमने कैसे मुझे ढूंढ लिया, मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है, बट कोई नहीं अब मरने के लिए तैयार हो जा। और उसके ऊपर वो अटैक कर देती है। हिमावारी तो पत्थर के पीछे छुप जाती है, कावाकी भागने लगता है और एक पेड़ ढूंढने लगता है छुपने के लिए। मुश्किल से वो हिमावारी के पास जाकर गिरता कहता है कि बाल बच गया, नहीं तो मरने वाला था आज। सेंसे कहती है कि मैंने सब कुछ मेरे दाव पर लगा दिया इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए और मैं पीछे नहीं हटूंगी, आज मैं इस मिशन को पूरा करके ही रहूंगी और दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। कावाकी हिमावारी पीछे से ड्रामा देख रहे होते हैं और कावाकी कहता है कि मैं इस औरत का नाटक अभी देख नहीं सकता, मार दूंगा इसे मैं। हाँ पटकड़ी से मारते तो हाना सेंसे भी मर जाएगी ना। हाँ कावाकी। सो दोस्तों इस एपिसोड का नाम रखा गया है फेयरवेल एकेडमी और पीछे आप देख सकते हैं कि कावाकी हिमावारी छुपे हुए हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी हाना सेंसे भी मर जाएगी, बट कोई बात नहीं, वैसे मैंने उसे अंदर कैद करके रखा हुआ है तो वो आधी मर ही चुकी है। मरती है तो मरने दो, फिलहाल मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है मिस काई को बचाना। तुम खुद को बचाओ पहले कावाकी, तुमको मार दूंगी मैं। देन वो कावाकी के ऊपर एक अटैक कर देती है उसके जुत्सु से। कावाकी अपने बचाव कर लेता है, वो फिर से अटैक कर देती है अपने जुत्सु से। एक बार उसकी आगे तो देखो गाइज। हिमावारी भी भाग लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। हिमाद्री बहुत तेजी से भागती है बट बेचारी भाग नहीं पाती, इसलिए कावाकी को आना पड़ता है उसको बचाने के लिए। कावाकी उसको बचा तो लेता है बट हाना के फायर फाइटर्स कावाकी और हिमावारी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कावाकी दिखाई देता है जो कि नीचे पड़ा हुआ होता है बट उसके पास हिमावारी नहीं होती क्योंकि वो कावाकी कहाँ पर गया, मैंने तो उसके ऊपर अटैक किया था। क्या वो जल गया, उसका धुआं कैसे हो गया? तुमने जो मेरे कनपट्टी में मारी थी उसका बदला मैं लेके ही रहूंगा जाहिल औरत। ये कहकर कावाकी ऊपर से अटैक करता है बट वो बच जाती है कावाकी के अटैक से। और उसके पास जो कुनाई होती है पेपर बॉम्ब वाली, वो जाकर गिरती है मिस्की के पास। अब ये बाद में काम आने वाली है। बट कावाकी एक पंच मारने वाला होता है मिस हाना को, बट हाना सेंसे मिस रियल वाले हाना सेंसे की वॉइस में बोलती है कि कावाकी या मृत्यु को दसाई मत मारो मुझे, और कावाकी दूर जाकर गिर जाता है। What? हाँ तो हाना सेंसे के बोलने के बाद कावाकी रुक जाता है और हाना सेंसे उसके मुंह पर पंच मार देती है, इसलिए कावाकी नीचे गिर जाता है। अब यूज करूंगी विंड स्टाइल ऑब्स्क्यूरिंग पेपर। तो जुत्सु में होता ये है कि कावाकी और बाकी सब एक पेपर के डोम में फंस जाते हैं और वो बाहर अटक जाती है। मींस बाहर से वो कावाकी और बाकी सब पर अटैक कर रही होती है। वो का मतलब है मिस हाना सेंसे। अब ना ही हाना सेंसे को कावाकी देख सकता है और ना ही उस पर अटैक कर सकता है। अब तो अंदाजे पे खेल चलेगा बाबू। बच्चा पार्टी उस बोट की तरफ जा रहे होते हैं जिस बोट से वो यहाँ पर आए थे। उन्हें पता है वहाँ पर बोट नहीं होगी बट कोई वॉकी टॉकी तो होगा जिससे वो सबको बता सके कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी हुडी वाला शख्स वहाँ पर आता है और उनकी तरफ देखने लगता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसका बारे में आपको बाद में बताएंगा और अभी आगे का सीन देखते हैं। हाना सेंसे कावाकी को बता रही होती है कि उनकी एक शिप आने वाली है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर वो आ गए तो तुम सबको मैं अकेले ही देख लूंगी। कावाकी नीचे गिरता है और कहता है कि हिमावारी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और एक बात सुन लो कि हिमावारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी एक बात सुन लो फिर से कि तुम मेरी टीम में हो और तुम देख सकती हो शायद तुम्हारे वैक्यूगन से कि वो कहाँ पर है, इसलिए हम साथ में हैं, इसलिए तुम्हारा वैक्यूगन एक्टिवेट करो और मुझे बता वो कहाँ पे है। और वो कुछ दोस्ती वाला कुछ ये सिंबल करते हैं, मुझे पता नहीं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हिमावारी वैक्यूगन एक्टिवेट कर देती है और देखने लगती है आजू बाजू की वो कहाँ। कावाकी हिमावारी पर क्या हुआ अटैक अपने ऊपर झेल लेता है ताकि हिमावारी कंसंट्रेट करके वैक्यूगन को एक्टिवेट रख सके। अभी जो पेपर वाली कुनाई है ना वो अभी काम में आने वाली है। मिस्की अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, क्या मैं इसे खा लूँ या फेंक दूँ। और वो उसे फेंक देती है उस वॉल पे। वॉल थोड़ी सी फट जाती है बट मिस हाना उसे फिर से जोड़ लेती है। बट हिमावारी अपने वैक्यूगन से देख सकती थी कि हाना सेंसे कहाँ पर भाग रही है, तो हिमावारी इस जगह को अपने हाथ से ब्लास्ट कर देती है और वो जगह फट जाती है। कावाकी इस चीज का पूरा एडवांटेज लेते हुए बड़ी तेजी से भागता है और जहाँ पर उसे मिस हाना दिखती है उसके पेट पर एक लात मार देता है। बट हाना सेंसे ठहरी सख्त लोंडी, वो फिर से उस दीवार को कंप्लीट करके उन्हें अंदर लॉक कर देती है। बट कावाकी की टीम भी हार नहीं मानने वाली, वो भी वापस से ट्राई करते हैं उसको पकड़ने के लिए और हिमावारी वापस एक जगह को फोड़ देती है और उसके सामने ही हाना सेंसे होती है। कावाकी कहता है कि ये रहा हिमावारी के लिए और मिस काई के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सुपर शिनोबी पंच। सो उस पंच से उसका जुत्सु टूट जाता है और सारे पत्ते बिखर जाते हैं। कावाकी कहता है कि मेरा सुपर शिनोबी पंच बहुत पावरफुल है, अब वो कुछ समय तक हिल नहीं पाएगी। फुसकी पंच है तेरा कावाकी, अब थोड़ी देर में मेरी टीम आएगी और तुम सबको मार देगी। क्या फुसकी बोला? हिमावारी पहले से मेरी शो में बहुत इंसल्ट हो रही है और अब तो बहुत ज्यादा ही हो गई। तभी वैसे बच्चे आते और कहते हैं कि है सब लोग हमने तुम्हें ढूंढ लिया एंड इसकी वजह है साई और बटलर, वो दोनों यहाँ पर होते हैं और वो हुडी वाला बंदा साई ही होता है। हमें
हमें तुम्हारे लोगों के बारे में मालूम पड़ गया था, इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया और यहाँ पर आ गए। हाँ, हम यहाँ पर आ गए। अब ना ही बुरी वाले हाना सेंसे के लोग उसके पास आने वाले हैं और ना ही वो कुछ कर सकती है, इसलिए वो कहती है कि अब शायद मेरा प्लान खत्म हो चुका है, मैंने जितनी मेहनत की थी वो पूरी बर्बाद गई है, इसीलिए जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं और मैं अकेली ही नहीं मरूंगी, मैं उस अच्छे वाले हाना सेंसे को भी लेकर मरूंगी। एंड वो अपनी जुत्सु से खुद को मारने की ट्राई करती है, बट असली वाली हाना सेंसे जो उसके अंदर कैद होती है वो उसके हाथों को हैंड साइंस करने को रोक देती है और वो कहती है कि ये हो क्या रहा है, मैंने तो उसे सील किया था, फिर भी वो मुझे कैसे जकड़ रही है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाना सेंसे उसके अंदर है, बट फिर भी वो अभी भी जिंदा है, वो उसे रोक रही है। एक काम करते हैं, जल्दी से उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं, शायद हाना सेंसे बाहर निकल जाए। सारे स्टूडेंट्स एक ही करके हाना सेंसे को आवाज देने लगते हैं कि हाना सेंसे वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। और तभी हाना सेंसे बाहर आने लगती है धीरे धीरे। सब बच्चे कहते हैं कि हाना सेंसे हमें तुम्हारी जरूरत है, आपके सिवा हमारा है कौन। तो उस हाना सेंसे की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो अच्छे वाले हाना सेंसे के थे। कावाकी जिन कहता है कि बच्चों को तुम्हारी जरूरत है हाना, प्लीज आ जाओ। तो असली वाली हाना सेंसे प्रकट हो जाती है, वो कहती है कि थैंक यू सबका, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ यहाँ पर, बट जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ होगा। हिमावर और बाकी स्टूडेंट्स ऑक्स के पास जाकर कहते हैं कि हाना सेंसे आप वापस आ गई, थैंक यू। और उसके बाद सब खुश होने लगते हैं कि हाना सेंसे वापस आ गई। एंड साई कहता है कि कावाकी तुमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट डे होकागे ऑफिस में कावाकी और बाकी सबको बुलाया जाता है और सारी बातों के बारे में बताया जाता है। शिकामारू कहता है कि उसको कोई सजा देनी है नहीं। देन मिनारुतो कहता है कि नहीं, उसने उस बुरी वाली हाना सेंसे को सीलिंग जुत्सु के थ्रू अपने माइंड में ही कैद करके रखा हुआ है। देन शिकामारू सोचता है क्या ये सेफ है, अगर वापस वो जो बुरी वाली हाना सेंसे बाहर आ गई तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नारुतो कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल किया है और उसे भी ये सीखना चाहिए। साई कहता है कि नारुतो ने कहा है कि उसे अभी टीचर बन के सब कुछ कंटिन्यू करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, बस बाकी होती है मिस्के, जो उसको घर जाना होता है वो गई नहीं होती। तो नारुतो कहता है कि अभी जल्दी से उसका भी हम बंदोबस्त कर देंगे और उसको भी घर भेज देंगे। सो इन द क्लासरूम बच्चे मिस्के के सामने खड़े होते हैं। मिस्के कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि लैंड ऑफ वाम्बो की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है, इसीलिए सब बच्चे नाराज होते हैं। पर जाने से पहले वो अपना उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए सब रेडी होने लगते हैं उस कंपटीशन के लिए। कावाकी को कोई भी चीज मालूम होती है, बट वो सोच रहा होता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है, मुझे नहीं मालूम। द नेक्स्ट सीन में इकी कहता है कि कावाकी आने वाला है या नहीं तो फिर इस ड्रोन से उसका रोल करना पड़ेगा। कावाकी कहता है कि मैं आ चुका हूँ, कोई ड्रोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं खुद कॉस्ट्यूम पहनूंगा। एंड उसके बाद वो सारा अपना ड्रामा वगैरह करते हैं और सबको ड्रामा पसंद आता है। उसके बाद बारी आती है मिस्की को घर जाने की और रेलवे स्टेशन पे उसे छोड़ने आ जाते हैं, बट कावाकी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। इकी कहता है कि मिस्के एक दिन में बहुत रिस्पेक्टेबल शिनोबी बनूंगा और आपको भगा ले जाऊंगा। उसको कहती है कि आप वापस जब हम मिलेंगे ना तो मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी होगी और मुझे पता कि तुम भी बहुत बड़ी रानी बन चुकी होगी, तो जल्दी मिलेंगे। सो देन ट्रेन निकल पड़ती है और सब उसे लास्ट बार टाटा बाय बाय करते हैं। और उसके बाद दो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि कावाकी यहाँ पर क्यों नहीं आया सेंड ऑफ करने के लिए। उसके बाद सोचा सोचती है कि शायद कावाकी बहुत एम्बैरेस हुआ है, दिखने में तो सख्त दिखता है बट अंदर से बहुत शर्मीला है। फिर भी मिस्के उसकी राह देख रही होती है, बट बटलर कहता है कि मिलेडी टाइम हो चुका है, यहाँ पर टाइम बर्बाद करेंगे तो रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। सो फिर क्या था, ट्रेन निकल पड़ती है और साहब उसे फिर से बाय बाय करते हैं और फिर ट्रेन जाते वक्त वो पीछे से आ जाती है और पीछे खड़ी होकर ट्रेन में से सबको टाटा करती है और सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं और बहुत इमोशनल सीन होता है। गाइस मैं भी रो बैठा इस सीन में। कावाकी एक जगह पर खड़ा होता है ऊपर एक टावर पे और उसे देख रहा होता है। वो कावाकी को देख लेती है और कावाकी को कहती है कि कावाकी मुझे मालूम था कि तुम आओगे, और वो कावाकी को कहने लगती है कि थैंक यू कावाकी, मेरा साथ देने के लिए, कितना अच्छे दोस्त हो तुम, और बहुत सारी बातें करती है गाइस। और मुझे ये बातें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए वो सबसे लास्ट में से थैंक यू कहती है और चली जाती है अपने घर को। सो नेक्स्ट डे हिमावारी जा रही होती है अपने एकेडमी को और वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि एकेडमी में जाना मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत मजा आता है, पढ़ाई गई भाड़ में बस मजे के लिए जाती हूँ। नारुतो चाय पीते पीते कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ बेटी कि तुम्हें एकेडमी जाना बहुत पसंद है। हाँ वही एकेडमी जहाँ पर पढ़ाई और ट्रेनिंग के अलावा सब कुछ सिखाते हैं। बोरुतो कहता है कि क्या तुम शिनोबी बन जाओगी? वो कहती है कि नहीं यार, कितने दिनों बाद बोरुतो देखने को मिला है। देन नारुतो कहता है कि हाँ वो बनेगी, बट बोरुतो से तो बहुत बेहतर ही बनेगी। नल्ला बोरुतो किसी को पसंद भी नहीं है, ये मेरे सीरीज की वाट लगा दी है इसने। एक रूम में कावाकी अकेला बैठा होता है और सबसे अलग है चाय नाश्ता कुछ नहीं, बस वो अपने दोस्तों की फोटो देख रहा होता है और वो भी अपने दोस्तों को मिस कर रहा होता है। पहले एपिसोड खत्म और नेक्स्ट एपिसोड की बात कहूँ तो हमें वहाँ पर साथ के देखने को मिलने वाला है, इसलिए बहुत मजा आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और बाय बाय। सुपर शिनोबी पंच को घर पे ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, मारे जाओगे। Peace out.